बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा जो रामचरितमानस की उन्होंने रचना की है, उनमें से गुरु महाराज जी सार सटीक रूप में सार बात गुरु महाराज जी उसमें से छांट करके लिए। रामचरितमानस विस्तीर्ण ग्रंथ है, बहुत उसमें चौपाई है, छंद है, सोरठा है, दोहा है, लेकिन उनमें से बहुत सार बात गुरु महाराज जी लेकर के और उसी का नाम दिए हैं रामचरितमानस सार सटीक। सार बात सटीक संग्रह। तो उसी से अभी हम आप पाठ सुन रहे थे। सार सटीक से पाठ किए तो आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि रामचरितमानस इससे छूट गया, ऐसा नहीं विचार लगेगा। मतलब रामचरितमानस से ही तो लिया गया है, तो फिर रामचरितमानस से बाहर कैसे हुआ? गुरु महाराज जी संतों की वाणी से कभी बाहर बात नहीं बोले, और साधु महात्मा बाहर बात भी बोले हैं, लेकिन गुरु महाराज जी संतवाणी महापुरुष की वाणी से बाहर कभी भी कोई बात नहीं बोले। और गुरु महाराज जी कहते थे कि जैसे ठाकुरवाड़ी में प्रसाद परसते हैं, तो प्रसाद में अरवा चावल, केला, शक्कर, मतलब बहुत कुछ डाल करके प्रसाद बना करके परोसते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि मैं भी बहुत संतों की वाणी रूपी पुष्प, बहुत संतों की पुष्प रूपी वाणी से जो मुझे सुगंध मिला है, मैं वही सुगंध को बांटता हूं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहता हूं। गुरु महाराज ऐसा भी बोले कि मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहता हूं, संतों की जो वाणी है उसी के आधार पर मैं कुछ कहने का साहस करता हूं, नहीं तो मुझ में अपना कोई बल नहीं है। तो गुरु महाराज जी की जितनी भी वाणियां हैं, मतलब शास्त्र सदग्रंथों के अनुसार ही, उनके अनुकूल ही कोई बात बोले। तो अभी हम आप भी रामचरितमानस सार सटीक से सुन रहे थे, और
ये उपदेश करने वाले कौन है? तो भगवान शिव जी जो उपदेश करते थे काशी में, जो मुक्ति का कारण है, वही गोस्वामी जी कह रहे हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, जिस महामंत्र को महेश जी जपते थे। अब यहां पर मंत्र का नाम तो हम आप सुनते हैं कि मंत्र होता है, और जिसके लिए हम आप किसी न किसी संप्रदाय से दीक्षित होते हैं, किसी भी संप्रदाय से आप दीक्षित होते हैं तो आपको मंत्र दिया जाता है ना, चाहे रामानंद पंथ से हो, चाहे कबीर पंथ से हो, नानक पंथ से हो, दादू पंथ से हो, किसी भी संप्रदाय से, पंथ से, मजहब से आप जुड़ते हैं तो आपको मंत्र दिया जाता है कि इस मंत्र का जप करिएगा और इस रूप का ध्यान करिएगा। ये लगभग सभी संप्रदाय में, जितने भी संप्रदाय है, सभी संप्रदाय में ये बात बतलाई जाती है, इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा और इस रूप का आप ध्यान कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मंत्र की बात नहीं करते, कहते महामंत्र, विशेषण लगा हुआ है, मंत्र में विशेषण लगा हुआ है कि महामंत्र। कौन ऐसा मंत्र है जिसको महामंत्र नाम दिया गया, विशेषण लगाया गया? नहीं तो सीधा सीधी गोस्वामी जी को लिख देना चाहिए कि मंत्र जपत महेशु, मंत्र जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, ऐसा उनको कहना चाहिए गोस्वामी जी को। लेकिन वहां पर विशेषण लगा दिए हैं महामंत्र। इसका मतलब मंत्र अलग होता है और महामंत्र अलग होता है दोनों एक ही है, एक ही, एक है बड़का, एक है छटका, छोटा बड़ा। ऐसे तो कहते हैं को बड़ छोट का अपराध हो, सुनि गुनी भेद समुझिया ही साधु। कहते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये कहने में दोष लगता है, लेकिन गुण और भेद को साधु पुरुष अपने समझ जाएंगे। तो एक मंत्र है, मंत्र को हम मुंह से उच्चारण करते हैं। मंत्र 3 तरह से जपा जाता है। हाँ, एक वाचिक, दूसरा उपांशो और तीसरा मानस। वाचिक जप जोर जोर से बोल करके करते हैं, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, हे कृष्ण, हे राम आदि आदि, जिनको जो मंत्र मिला है गुरु से, वह मंत्र का जाप करते हैं। जोर जोर से बोल करके करना, इसी को वाचिक जप कहते हैं। आप लोग ध्यान से सुनते हैं मेरी बात को। अही टोल में कंटा जैसे न आ बात है, ऐसे कंटा मैंने जैसे से सबके लाके चले पड़े छे, एने तो फ्री छे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने छे। हाँ, जिन्हें मतलब जते बैठल छे रहबे सबके बीच में, लेकिन सबके बीच में रह के भी पूरा ध्यान मतलब जैसे से नहीं रखना छे, तब सही में सत्संग के लाभ ध्यान देकर सुने छे। सबसे पहला वाचिक जप, जोर जोर से बोलते हैं, हे राम हे राम हे राम। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि महात्मा गांधी को जब गोली लगी थी तो क्या उच्चारण किए थे मुंह से? कोई बता सकते हैं? राम तो बोले थे, लेकिन उसमें और कोई विशेषण लगा हुआ था, हे राम। महात्मा गांधी अंतिम में जो गोली लगी थी, हे राम। शायद ही किसी को ये बात याद आती है अचानक
कोई किसी को गोली मार दे और मुंह से केवल वही बात निकले, इसका मतलब है कि भीतर में बसा हुआ था, तब बाहर निकला। जो चीज भीतर रहता वही बाहर निकलता है। हम लहसुन खाते हैं और डकार होता है तो लहसुन का डकार होता है, नहीं होता है। अचानक दुर्घटना घटने वाली है, अचानक आपके मुंह से अगर ईश्वर संबंधी नाम आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, कोई इससे कोई मतलब छोटे और बड़ा की बात नहीं है, कोई भी नाम, जिस नाम को आप श्रद्धा से मानते हैं, चाहे वह नाम किसी का भी क्यों नहीं हो, किसी देवी देवता का क्यों नहीं हो, लेकिन श्रद्धा से जो आप मानते हैं और लगन के साथ उसका दिन रात नाम लेते हैं, अचानक दुर्घटना घटती है, वह नाम अगर आ जाए तो समझ जाइए कि सही में आपका ख्याल उधर लगा हुआ है। महात्मा गांधी के संबंध में बहुत ऐसी आपको घटना मिलेंगे जो कि अंग्रेज उसको जेल में दे देते थे और वे बाहर में टहलते थे। ऐसा बहुत जगह देखा गया, अंग्रेज भी डर जाते थे कि आखिर ये कौन है। तो वे थे तो राजनीति तो करते थे, लेकिन पवित्र राजनीति करते थे, सच्चा राजनीति करते थे। जो बात करने वाले थे पहले कह देते थे, इसलिए अंग्रेज जान जाता था और सीधापन का लाभ लेता था अंग्रेज। महात्मा गांधी सीधे साधे थे, जो भी काम करते पहले बोल देते और उसका उल्टा लाभ अंग्रेज लेता था, सीधापन का। इसलिए एक अंग्रेज हुआ जो अपने देश गए तो उन्होंने कहा था, ज्यादा सीधा बनना खतरे से खाली नहीं, और उस समय में सबसे ऊंचे सिंहासन पर उसको बैठाए थे। जो यह बात अंग्रेज बोले कि ज्यादा सीधा बनना खतरे से खाली नहीं, उसके लिए ऊंचा सिंहासन लगा था। लेकिन हम आपके यहां ऐसी बात नहीं है। संसार में आप टेढ़ा बनिएगा तो भले ही संसार को चकमा दे करके आप बड़े पद हासिल कर सकते हैं, ऊंचे सिंहासन हासिल कर सकते हैं, पर ईश्वर भक्ति में आप थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ेंगे। टेढ़ा जैसे ही आपका चित्त में टेढ़ापन होगा, आपसे ईश्वर भक्ति नहीं सद पाएगी। ईश्वर भक्ति करने के लिए सीधा बनना, लेकिन गुरु महाराज कहते थे कि सीधा बनना, मैं ये नहीं तुमको सिखाता हूं कि सीधा बनना मतलब बेवकूफ बन जाना है। सीधा बनना मतलब बेवकूफ बन जाना है, ऐसी बात नहीं। सीधा बनो, निष्कपटी बनो, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करते रहो। क्या सही क्या गलत इसका निर्णय करते रहो। तो कहने का आशय है, मतलब है कि महात्मा गांधी हे राम कह करके शरीर छोड़े। तो यह है वाचिक जप, मुंह से बोल करके कोई भी मंत्र आप जोर से बोल करके जपते हैं, आप भी सुनते हैं और अगल बगल के जो भी आपके अगल बगल के हैं वे भी सुनते हैं, तो इसको कहते हैं वाचिक जाप। गुरु महाराज से किसी ने निवेदन किया था, हजूर जैसे अष्टजाम में लोग हरे राम हरे कृष्ण का राम धुन करते हैं, वैसे हम लोग भी मंत्र जप का धुन गाएंगे। हाँ, मंत्र का धुन गाएंगे, आदेश दिया गया। हम लोग भी कीर्तन में वही धुन गाएंगे। गुरु महाराज बोले नहीं, जो समान को जितना गुप्त रखा जाता है वह समान उतना ही विशेष फलदायक होता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। देख लीजिए, धन आपके पास में है, उसको आप गुप्त रखते हैं, धीरे धीरे आप धनी हो जाते हैं। धन छिपा करके रखा जाता है। जो माँ बहनें अपने प्रतिष्ठा को बचा करके रखती है, छिपा करके रखती है, धीरे धीरे वह पतिव्रता हो जाती है, संसार में पूज्य हो जाती है। तो जो भी संपत्ति है, सामान है, उसको हम छिपा करके रखते हैं, तो उसमें हम और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि वाचिक जप करोगे तो उससे लाभ होगा, पर उससे ज्यादा सैकड़ों गुना अधिक उपांशु जप से लाभ होगा, क्योंकि उसमें
अगल बगल के लोग सुनते नहीं हैं। उपांशु जप में अगल बगल के लोग नहीं सुनते हैं। मैं बोल रहा हूं तो मेरा कान ही सुनेगा, और अगल बगल में है तो वे देखेंगे कि इसका मुंह मतलब ठोर टपर टपर कर रहा है, कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है उसके समझ में नहीं आएगा। क्या बोल रहा है वो सुन नहीं पाएंगे, इसलिए इसको उपांशु कहते हैं। तीसरा है मानस जप। मानस जप मने मन जप। हाँ, हमारे विकास जी कहते ओठ न हिले, जीभ न डोले, सुरत धरनी दृढ़ाई रहे, कोई बिरला अहि विधि नाम कहे। इसमें ओठ नहीं डोलता है, जिभ्या कुछ नहीं बोलती है, और मने मन उच्चारण किया जाता है। इससे कहते हैं कि हजारों गुना अधिक लाभ होता है, हजारों गुना अधिक लाभ होता है। क्योंकि जब तक आपका मन उस मंत्र पर ठीक ठाक नहीं लगेगा तो मंत्र जप हो ही नहीं सकता। मतलब मानस ध्यान एक प्रकार का ध्यान ही है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो जितना ही गुप्त ढंग से किया जाता है उससे उतना ही लाभ होता है। तो ये हो गया मानस जप का लाभ, मंत्र जप का लाभ। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी कहते महामंत्र जो ही जपत महेश, वह महामंत्र का जप महेश करते थे। भगवान शंकर उस महामंत्र का उपदेश करते थे काशी में। तो हम आप यही बात, इसी बात को मन में धर लिए हैं कि काशी में जाएंगे, वहां पर मरेंगे तो हमें मुक्ति हो जाएगी। लेकिन महामंत्र का उपदेश करते थे महेश जी, इस बात को भूल गए हैं। लेकिन इतना बात जरूर मन में धारण कर लिए हैं कि काशी में जो मरेंगे उसको मुक्ति मिल जाएगी। कबीर साहब खड़े खोटे महात्मा, साफ सुथरा बोलने वाले, लगा करके नहीं बोलने वाले। कबीर साहब कहते हैं लोका मति का भौरा रे, ये सीधी बुद्धि वाले। लोक मति में जिसका घुला मिला है बुद्धि, ए सीधी बुद्धि वाले सुन लो। लोका मति का भौरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे। अगर काशी के लोकोक्ति के भरोसे ही अगर कबीर साहब काशी में ही शरीर छोड़ते तो राम भजन का क्या मतलब हुआ। तब तो कोई कुछ करे नहीं, राम का नाम ले या नहीं ले, चाहे काम को ही हृदय में बसा करके रखे, काशी में जाए शरीर छोड़ दे तो मुक्ति हो जाएगी। तब तो राम भक्ति की महिमा तब तो शून्य हो जाएगी। तब तो कुछ करने धरने की कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ करना धरना पड़ेगा, सीधे चले जाओ काशी में। सुनते हैं, हमने देखा तो नहीं है लेकिन सुने हैं कि कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं कि अपने माँ बाप को ले जाते हैं और वहां पर जबरदस्ती मतलब डुबाते हैं गंगा जी में कि हमारे पिताजी को, हमारी माँ को मुक्ति मिल जाएगी। जबरदस्ती उसको डुबाते हैं। हमको लगता नहीं है कि इससे मुक्ति होगी, लेकिन आत्महत्या जरूर हो सकता है। जबरदस्ती किसी को पानी में डुबाए या कहीं भी ले जा करके डुबाए, चाहे ये पानी हो कोई साधारण नदी की पानी हो या श्री गंगा जी की पानी हो, आत्महत्या जबरन। मेरे कहने का ये आशय है, संत महापुरुष कहते हैं कि मुक्ति यहाँ पर भी हो सकता है। जो मोक्ष का उपदेश, जो मुक्ति का उपदेश महेश भगवान शंकर काशी में करते थे, वह मोक्ष यहाँ भी हो सकता है, वह मुक्ति यहाँ भी हो सकती है। लेकिन रहस्य को जान लेंगे तब तो। गुरु महाराज जी 1933-34 में भागलपुर के, जिसको हम लोग कुप्पा घाट कहते हैं,
उस गुफा में, कुप्पा घाट के गुफा में गुरु महाराज जी 18 महीने तक लगातार साधना किए, ध्यान किए, मुक्ति पाली। कबीर साहब भी कहते हैं कि मैं भी लोकोक्ति के भरोसे अगर काशी में शरीर छोड़ता तो फिर राम भक्ति की क्या महत्ता रह जाती। इसलिए कबीर साहब कहते जस काशी तस मगहा ओसर, हृदय राम जान। अगर तुम्हारे हृदय में राम बसता है तो जैसे तुम्हारे लिए काशी है वैसे मगहर है। कबीर साहब मगहर में शरीर छोड़े तो क्या उसको मुक्ति नहीं मिली? कौन कह सकता है कबीर साहब को मुक्ति नहीं मिले? तब फिर मुक्ति किसको मिले? कबीर साहब को नहीं मिले, नानक साहब को नहीं मिले, गुरु नानक को नहीं मिले, और किसको मिले तब? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि वह मुक्ति, वह महामंत्र क्या है? महिमा जासु जन गण राओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कहते हैं वही मंत्र को। आंख लगे ढोलक बदले हाँ, तो लेकिन अखनी अपनी कला का सिमट के रखने से जरूरी पड़े। अहाँ के जब एते न साथ तखनी देखने से अखनी वो कर हमें देखने। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। ध्यान से सुनिए। महिमा जासो जान गण राव, कहते हैं उस नाम के महिमा को गणेश जी जानते हैं। जो गणेश जी संसार में प्रथम पूजे जाते हैं। अब आश्चर्य करेंगे आप, शिव पार्वती की शादी होती है तो गणेश जी की पूजा होती है। अभी गणेश जी का जन्म नहीं हुआ है, शिव पार्वती की अभी शादी हो रही है। आप पूछते हैं किसको? गणेश जी को। कौन सी के कारण? यही महामंत्र की महिमा जानने के कारण। महिमा जासु जान गण राव, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाव। यही नाम के प्रभाव से, महामंत्र के प्रभाव से गणेश जी प्रथम पूजे गए। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयो शुद्ध करे उल्टा जापो। आदि कवि वाल्मीकि जी यही नाम के महिमा को जानते थे, जिसके कारण उल्टा नाम जाप व भजन के प्रभाव से भी प्रथम पूजे गए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। अब यहाँ पर हमारे सीधे महात्मा भी, कम पढ़े लिखे महात्मा भी इसका यही अर्थ लगाते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि जी उल्टा नाम से मतलब, उल्टा जाप से मतलब उसके मन में होता है कि मरा मरा जाप करके व भजन करके वे परमात्मा को पा लिए, ब्रह्म को पा लिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर थोड़ा रहस्य की बात है। उल्टा नाम केवल मरा मरा ही होता है ऐसा कभी भी आप हम नहीं सोचे। हाँ, जो बात हमारे समझने योग्य से बाहर है, किसी विशेषज्ञ से इस बात को जाने तो अच्छी बात है। आप कहिएगा कि तब आप ही जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूं। लेकिन गुरु महाराज जी के रामचरितमानस सारसटिक में गोष्ठ में यह बात वर्णन किया गया है। गुरु महाराज जी इसका वर्णन किए हैं कि उल्टा नाम क्या है और सुलटा नाम क्या है, सीधा नाम क्या है और उल्टा नाम क्या है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि किसी भी नाम का हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं मुंह से, इसको सुलटा नाम कहते हैं, मतलब सीधा नाम कहते हैं। सीधा नाम राम बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, शिव बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, काली दुर्गा, जो भी नाम लेते हैं, ये सीधा नाम इसको कहा है। और उल्टा नाम कहा है जो नीचे से ऊपर की ओर आता है वो सीधा नाम, और जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, हम नीचे से जो आवाज बोलते हैं ऊपर दूर तक नहीं जाता है। हम आप कोई भी चीज का, कोई फैक्ट्री चलता है या जहाजे नीचे में जो स्टार्ट होता है तो उसका भी आवाज होता है जहाज का, लेकिन जहाज का आवाज ऊपर दूर तक नहीं जाता है।
लेकिन ऊपर से नीचे दूर तक आती है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा कोई सिस्टम है कि नीचे वाला आवाज ऊपर दूर तक नहीं जाता है, लेकिन ऊपर वाला आवाज नीचे दूर तक जाती है। हेलीकॉप्टर वगैरह जो चलता है, हम लोगों को लगता है कि बहुत नीचे नीचे, लेकिन है बहुत, उसका हाइट बहुत ऊंचाई है, लेकिन फिर भी बहुत जोर से आवाज करते हुए जाते हैं। हाँ, बच्चे लोग देखने लग जाते, क्या है देखने लग जाता है। कहने का मतलब है कि वह आवाज बहुत ऊंचाई से भी नीचे की ओर आराम से आ जाता है, लेकिन नीचे वाला आवाज ऊपर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। इसी तरह से ऊपर से भी आवाज आती है अंतर आकाश में। ये तो बाहर की आकाश है, बाहर के आकाश में जैसे हवाई जहाज है या हेलीकॉप्टर है, ऊपर की ओर चलता है, ज्यादा ऊंचाई पर चलता है, फिर तो पर भी हम उनके आवाज को सुनते हैं। लेकिन अंतराकाश में, भीतर वाली आकाश में जब हम ध्यान करते हैं और अंतराकाश में जब हम लोगों का सूरत टिक जाता है, स्थिर हो जाता है, तो अंदर में भी आवाज सुनने के लिए मिलता है। लेकिन कैसे सुनने के लिए मिलता है? तो यही आवाज, यही नाम उस नाम से मिलाता है। बोलिए श्री सद्गुरु, ध्यान दीजिएगा। यही मंत्र उस नाम मंत्र से मिलाता है, महामंत्र से मिलाता है। यही मंत्र उस महामंत्र से मिलाता है। एक है सुलटा, एक है उल्टा, लेकिन कंसल्ट, मुलाकात करवाने वाला कौन है? यही मंत्र। और इसी को गोरखनाथ जी महाराज अपनी वाणी में पुष्ट किए हैं। कहते 600 सही से 2100 जाप, अनहद उपज आपे आप। 6 से सही 2100 जाप, 6100 24 घंटा में श्वास हम लोग लेते या छोड़ते हैं। प्रत्येक श्वास की गिनती जो स्वस्थ आदमी है, रोगी है, उसको छोड़ करके वे तो अधिक ले लेंगे, लेकिन जो मतलब निरोगी हैं तो वे 21,600 श्वास लेते और छोड़ते हैं 24 घंटा के अंदर। और गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं प्रत्येक श्वास में अगर यह मंत्र जप हो जाए, जो गुरु के द्वारा आपको मंत्र मिला है, उस मंत्र का जप अगर 24 घंटा लगातार और प्रत्येक श्वास में अगर जप हो जाए, तो यह जप सुलटा जप उल्टा जप से मिला देता है, उनसे मुलाकात करा देता है। इतना शक्ति है इसमें। इसको क्यों छोटका कहेंगे? वो भी नहीं बनता है, कोबल छोट का कहता अपराध। ये मंत्र उस महामंत्र से मिला देता है, लेकिन ये मंत्र नहीं जानते तो फिर वो महामंत्र से कैसे मिलाता? तो मंत्र भी जानना जरूरी है, लेकिन इस मंत्र के द्वारा महामंत्र को भी जानना अति आवश्यक है। तो कहते हैं कि यह मंत्र को कहते हैं बढ़िया से जपिएगा तो महामंत्र मिलेंगे, उल्टा नाम मिलेंगे। अगर आप कहिएगा कि नहीं उल्टा नाम मरा मरा है, तो मैं तो कई बार तो अगले साप्ताहिक में भी शायद इसका वर्णन किया कि मरा मरा अगर आप लगातार जपिएगा तो मरा मरा गौन हो जाएगा, राम राम ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। तो हम कैसे इस पर विश्वास करें कि मरा मरा कह करके पवित्र हुए? मैं जपता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। मैं जप रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मरा मरा जप रहा हूं। मरा 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 मरा। राम राम होता है कि नहीं होता है? होता है। बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। महाराज जैसे हम जपना शुरू किए, लेकिन राम राम ऑटोमेटिक शुरू हो गया। तो कोई भी अगर कभी इस पर बढ़िया से ध्यान देंगे तो वहां पर मरा शब्द को वे गौन कर देंगे। जब वो मरा मरा शुरू किया लेकिन रामे राम हो गया, इसका मतलब है कि नारद मुनि उनको ये मरा वाला मंत्र नहीं दिए थे। कभी भी भूल में मत पड़िएगा कि मरा मरा जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म हो गए, परमात्मा के समान हो गए। क्योंकि नारद मुनि कोई साधारण नहीं थे, वे भी ब्रह्म ज्ञानी थे, देवर्षि थे, देवताओं के ऋषि थे, देवर्षि, तीनों लोक में भ्रमण करने वाले थे, ब्रह्म ज्ञानी थे।
ब्रह्म ज्ञानी के प्रवक्ता थे, संसार में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते थे। जो भी भटके हुए जीव थे उसको सही मार्ग पर लाते थे, सही रास्ता पर लाते थे। तो नारद मुनि कैसे मरा मरा का उपदेश कर देंगे? राम मंत्र ही उनको दिया होगा, लेकिन बाद में वह महामंत्र का भी उपदेश दिए होंगे। राम मंत्र में अगर वे आगे बढ़ गए होंगे तो या तो उनको ऑटोमेटिक वह महामंत्र मिल गया होगा, उल्टा नाम मिल गया होगा, या उल्टा नाम मिला भी होगा तो नारद बाबा फिर से उनको उपदेश दिए होंगे महामंत्र को कैसे जपना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। हम लोगों को भी गुरु महाराज कहते हैं कि 3 चीज बतला रहा हूँ, एक चीज तुम लोगों को नहीं बतला रहा हूँ। 3 विधि बतला रहा हूँ लेकिन एक विधि को अभी नहीं बतलाऊंगा। जब उस योग्य हो जाओगे तो चौथा विधि भी बाद में बतलाऊंगा। तो वह विधि क्या है? एक मानस जप, मानस ध्यान, दूसरा विधि, तीसरा विधि दृष्टि योग। ये 3 विधि बतलाते हैं कि मानस जप करिए कुछ देर, उसके बाद कुछ देर मानस ध्यान कीजिए, उसके बाद दृष्टि योग की क्रिया करिए, दोनों दृष्टि की धार को जोड़ने का कोशिश कीजिए। ये 3 काम अगर आप सफल हो जाइएगा तो आपको चौथी क्रिया बतलाई जाएगी। उस महामंत्र का जब आप आवाज सुनने के लिए मिल जाएगा। मैं सुबह के शायद सत्संग में बोला था कि वह आवाज को कोई ब्रह्मज्ञानी ही सुनते हैं, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। गगन में आवाज हो रही है झीनी झीनी, ये जो महीन आवाज जो अंतराकाश में होती है तो वे ब्रह्म ज्ञानी, कोई गुरु ज्ञानी, गुरु भक्त ही उस आवाज को सुनते हैं। और उस आवाज को सुनते हैं तो फिर चौथी क्रिया की जरूरत पड़ जाती है, नादानुसंधान। नादानुसंधान, नाद का अनुसंधान। अनुसंधान मतलब होता है खोज, नाद की खोज, शब्द की खोज। तो आपके भीतर में जो आवाज मिलती है उस आवाज में कौन आवाज को पकड़े, किस आवाज को छोड़े, कौन सा महामंत्र है। उसमें भी महामंत्र, एक महामंत्र है जिसको सार शब्द कहते हैं, जिसको सत शब्द कहते हैं, जिसको सतनाम कहते हैं, जिसको सद्गुरु नाम कहते हैं। मतलब उसी नाम से सब नाम की उत्पत्ति हुई है। तो वही असली नाम जो सार शब्द है, जो स्फोट है, उद्गीत है, प्रणव है, वही प्रणव को कैसे धारण करेंगे, कैसे उसको परखेंगे, ये फिर चौथी विधि फिर गुरु बतलाते। यही है असली महामंत्र। नाम कैसे है? आदि कवि नाम का प्रभाव जानते थे, जिसका जाप करते करते शुद्ध हो गए। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयो शुद्ध करी उल्टा जाप। ये उल्टा जाप है, सुल्टा जाप नहीं, उल्टा जाप है। मतलब ऊपर से नीचे की ओर आता है। लेकिन केवल हम लोग सुन लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। बाबा बराबर ही बात कहते हैं, सुन लेंगे काम खत्म हो गया। इसको करना पड़ेगा, और करेंगे नहीं तो करेंगे नहीं। उस उल्टा नाम को कभी भी जान नहीं सकते हैं। केवल ग्रंथ में पढ़ करके रह जाएंगे तब नहीं मिलेगा। इसके लिए आप सत्संग ठीक से सुनिए और एकांत में जाकर के ध्यान कीजिए। शांत एकांत, रात में शांत एकांत होता है। उसमें आप दिन में फुर्सत में नहीं रहते हैं, काम धंधा होता है, बाल बच्चे हैं, सबका देखरेख करना पड़ता है। लेकिन रात में आप स्वतंत्र हैं। जब बच्चे लोग सो जाएं उसके बाद आप बैठ जाइए। कोई सत्संगी हमको कह रहे थे कि बाबा जैसे हम छोट छोट बच्चा रहे न, लगन लागले, गुरु महाराज से दीक्षा ले लिए, लगन लागले तो बाबा बच्चा सब सुत जाए तो हम बैठ जाइए ध्यान कर, ध्यान पर बैठिए तो वही समय में अच्छा अनुभूति है रे। लेकिन अपनी बाल बच्चा से सब बड़ा बड़ा भय गए, आप देह यार में नहीं लटके छे, लेकिन वो लगन बाबा नहीं छे ने तो एहन अनुभूति नहीं है। देखिए लगने पर अनुभूति, लगने पर परमात्मा के दर्शन। जेकरा जितना लगन लग जाए तो परमात्मा उतने जल्दी ओकरा दर्शन दे दे। इसलिए हम आपको भी
लगन ध्यान से लगाना है, लगन सत्संग से लगाना है। ध्यान से सत्संग से लगन लागिएगा तो आपको ध्यान से लगन ऑटोमेटिक बदल जाएगा। अगर आपको सत्संग से लगन लग जाएगा तो धीरे धीरे आपको ध्यान से लगन स्वाभाविक लगना ही लगना है। इसलिए हम आपको बढ़िया से इस बात को सुनना है, समझना है और जीवन में उतारने का प्रयास करना है। अगर सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जीवन में अगर उतारते नहीं हैं तो प्राप्तव्य वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सुनते हैं समझने के लिए, समझते हैं करने के लिए और करते हैं पाने के लिए। इसलिए हम लोगों को सुनना है, समझना है, करना है और करेंगे तो जरूर है एक न एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार होगा, दर्शन होगा। इसी वाणी के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और